भी बहुत बड़ी है। पुलिस ने जो है यहाँ पे भी बहुत बड़ा बंदोबस्त किया है। जैसे कि उनको पता चला कि ये लोग यहाँ पे उतरे हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हुई है और यहाँ से मार्च चालू करने वाले हैं, तो ये होंगे। हमारे साथ अजय खोलकर है जो इस पूरे मोर्चे को लीड कर रहे हैं। अजय जी क्या हुआ, हम चलते चलते बात करेंगे। अजय जी क्या हुआ कि आप पणजी के पास जाने वाले थे, पणजी बस स्टैंड से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आप बीच में उतर गए, क्या हुआ? बस स्टैंड हम लोग ने सिर्फ बोला था, लेकिन हम लोग को पता था ये स्ट्रेटेजी ऐसे होने वाले है। तो हम लोग ने ये प्लेस असेंबल पॉइंट सबको बोल के रखा था। सो एक हमारे वो स्ट्रेटेजी एक चक्रव्यूह था। सो ये अभी देखते हैं आगे की स्ट्रेटेजी हम लोग अभी बोल नहीं सकते। असेंबली पॉइंट हमने बोला है, सभी गोवा के लोग अभी आने वाले 11:30 बजे असेंबली चालू होने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र है। असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर्स आवाज़ करेंगे, असेंबली के बाहर हम लोग आवाज़ करेंगे। एक ही डिमांड है कि यूनिटी मॉल और प्रशासन स्तंभ चिंबल गांव से स्क्रैप हो जाए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी कि एक जगह बोलेंगे और एक जगह असेंबल होंगे, तो ये ऐसा क्यों कि आपको मालूम था कि पुलिस आपको रोकने के लिए कोशिश करेगी? 144 भी लगा है, सो 144 को कैसे डिफाई करना है वो हमको पता है, और कैसे पुलिस को दिशा भूल करके एक करना हमको पता है। और 144 लगा तो भी हम 144 कब लगा है, आईपीसी भी सब भारतीय न्याय संहिता अभी आए हैं। हम लोग आदिवासी है, हाँ ये कायदा भी हमें नहीं लगता है, हमें मूलवासी है। तो हमारे राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हम लोग जा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो हम लोग कोई रोक सकता है। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये हमारी रणनीति पूरी तैयार है। सरकार को अगर कुछ जाग आती है तो वो स्क्रैप कर से और अनाउंस कर सकते हैं असेंबली में। तो और अगर हम ये कहे कि यहाँ से अभी मार्च शुरू होगा, तो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन आज विधानसभा पे जाएंगे। जरूर होगा, इसलिए हम लोग आए। यह हमारा अंतिम युद्ध है, फाइनल बैटल है, यह हमारा महायुद्ध है। तो अभी कल जब आपके सीएम सर के साथ बातचीत हुई, सीएम सर ने आपको समझाने की कोशिश की, क्या हुआ उस मीटिंग में, वो क्या कह रहे थे? सीएम ने एक शब्द में भी नहीं कहा कि यूनिटी मॉल वो क्या है, यूनिटी मॉल हमको क्यों चाहिए, वो नहीं बोला है। तो यूनिटी मॉल वो बोलता है कि आएंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे, आपको भी क्या चाहिए उधर वो डिस्कस करेंगे। तो दोनों आपका प्रपोजल और हमारा प्रपोजल करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग ने वो उनकी कुछ बातचीत सुनी नहीं है। तो हम लोग बोला कि हमारा ठाम निर्णय है कि हम लोग हमको यूनिटी मॉल स्क्रैप इधर से नहीं चाहिए। तो वो रेडी नहीं है, वो बोल रहे कि डिस्कस चालू रहेंगे, 2-3 महीना उसको जाएंगे, आप लोग स्क्रैप आप लोग पीछे ले लो। तो हम लोग ने बोला कि चेतावनी दी थी कि कल हम लोग आएंगे और हमारा स्ट्राइक आए थे वो कंटिन्यू करेंगे। एक लास्ट आखिरी सवाल, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, स्टे दिया है कंस्ट्रक्शन लाइसेंस पे, फिर भी आपने ये अभी मोर्चा निकाला है, क्या आपको डर है कि सरकार हाईकोर्ट में जाके ये कोर्ट में जाएगी, बाद में रिवाइज एप्लीकेशन फाइल करेगी, बाद में हाईकोर्ट भी अगर रिजेक्ट करता है तो वो रिवाइज एप्लीकेशन पंचायत में जाएगी, पंचायत बाद में रिजेक्ट करता है, फिर वो डीओपी में जाएगा, वो बहुत उधर ही कचरा। इसलिए हम लोग सरकार को बोला है कि असेंबली में एश्योरेंस दे दो, नोटिफिकेशन हमको दे दो कि ये स्क्रैप चिंबल गाँव से हुआ है। अगर इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते, अगर जॉब देना चाहते, तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारा तैयार लेक, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चिंबल विलेज। तो दूसरे विलेज में लेके जाओ, दूसरे इधर पे किधर भी लेके जाओ, हमें उसको दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ये ड्रीम चिंबल गांव में नहीं करना चाहिए, वो दूसरे गांव में करो, जितना विकेंट जगह है उधर करो। अभी आपने किन किन लोगों को बुलाया है? क्या अपोजिशन लीडर यहाँ पे आएंगे? क्या अपोजिशन लीडर आपके साथ मार्च करेंगे? उनको बोला है हम लोग ने कि हम लोग अब मार्च करने वाले हैं, क्योंकि देखिए उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है कि असेंबली में आवाज़ करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। या बाद में वो ड्यूरिंग ब्रेक आर भी आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे लोग क्या उनको बोला है हम लोग ने। अगर वो बोलते हैं कि इधर आते हैं फर्स्ट केयर, हमको चाहिए कि उन लोग ने उधर जाके आवाज़ उठाना चाहिए कि इधर हम लोग हैं, इधर हम सक्षम है आवाज़ निकालने ये करने के लिए। और आज एक निर्णय होगा कि आज हमारे चिंबल का और गोकार के आवाज़ से पूरी गोवा असेंबली हिलने वाली है। रोहन खौटे जो है उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि आप यूनिटी मॉल को अपोज कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे और एक प्राइवेट जगह पे होटल आया है, उस पे आपने कुछ नहीं कहा उस वक्त? ना, होटल कुछ नहीं है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक साइड में बोल रहे हैं, एक साइड में बीजेपी का ऑफिस है। तो रोहन खौटे क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली कि आप लोग बीजेपी का ऑफिस भी प्रोटेस्ट करो और हम लोग बाद में वो भी रद्द करेंगे। सो ये मुद्दा हम लोग सीएम को भी बोला था। सीएम लोग ये क्या है? अरे ये बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कौन ला रहे हैं? सरकार ही लाए, सरकार ही उनको परमिशन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लाया तुम यूनिटी मॉल मिला। और यूनिटी मॉल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और एक छोटा बिल्डिंग को आप कंपेयर कर रहे हैं। एक कंपैरिजन में हम लोग ने बोला है यूनिटी मॉल का एसटीपी कितना प्लांट, एसटीपी प्लांट कितना है, उनका सेवेज कितना है, उनका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना है, ये सब बोला है। और वो इन द हार्ट ऑफ वेटलैंड आ रहा है। और सीएम भी बोल रहा है और बीजेपी भी बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस, यूनिटी मॉल और तैयार लेक का डिस्टेंस ओनली 500 मीटर है। सो इतने नज़दीक आने के बाद भी
हम लोग वो ये रीज़न नहीं बोल सकते कि उधर बिल्डिंग है इसलिए हम लोग ये भी ला रहे हैं। तो वैसा ये भी फिलोसफी हमको ये नहीं चल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस जोन में है, इसमें है, तो आप सरकार आगे आए और सरकार इसको डेमोलिश करे। तो ये आज एक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो कि सरकार के मनमानी नहीं है? नहीं चलेगी। और आज गोवा असेंबली, आज ये ट्राइबल लोग और बहुजन समाज के लोग पूरा हिलने वाली है। और जी अभी तो वो हमारे साथ आरजी के जो नेता है वो अजय जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहिए था कि जो आप खुद आरजी से है, आरजी का इस पे स्टैंड क्या है? आरजी किस तरह के नहीं, ये मैं पॉलिटिकल आरजी का रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑफिस बेरर भी हूँ, लेकिन ये एज ए विलेजर मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के लीडर मनोज परब और एमएलए वीरेश बोरकर और बाकी सब लीडर हमको बोला है, ये एजुकेट किया है कि गांव का जो मूवमेंट है वो गांव के लोग ही लीड करके जाना चाहिए, ना कि एज ए पॉलिटिकल लीडर करना चाहिए। तो ये मूवमेंट ये है। लेकिन आप देख सकते हैं आरजी के यहाँ पर सपोर्टर भी आए हैं, ऑफिस बेरर भी आए, तो उनका सपोर्ट अंदर भी असेंबली में है। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब जी भी, उनका सपोर्ट हमको पूरा है। जी थैंक यू अजय जी। अजय जी ने कहा, बहुत अच्छी कहा कि वो जो भी आरजी के रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन आज वो गांव वालों की तरफ है। एक गांव के आदमी, लोकल कॉमन मैन करके वो है और यहाँ पे अभी संबोधित करा जा चुका है। अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनसे पूछा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपोजिशन, उनको आपने इनवाइट किया कि नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि जो अपोजिशन लीडर ओपन जो भी अपोजिशन लीडर है वो सदन में आवाज़ करेंगे और ये जो लोग हैं वो बाहर आवाज़ करेंगे। जैसे कि हमने कुछ देर पहले बताया था कि दोनों तरफ से प्रोटेस्ट हमको दिखाई दे पड़ेगा। जब सदन का सत्र शुरू होगा तब जो सदन का सत्र शुरू होगा तब यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वो आवाज़ उठाएंगे और यहाँ पे रास्ते पे जो है वो जिम्बल गांव के लोग जो है वो आवाज़ उठाएंगे। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हमें रिस्पॉन्स दे तो। फिलहाल